क्या आपको पता है कि रॉबर्ट हुक विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन की थी 1969 में, जिसमें फंजाई फिफ्थ नंबर जो है वो किंगडम क्रिएट किया, और बाकी जो जानदार चीज़ें थी 4 कैटेगरीज में ऑलरेडी, उनको इसने जो है वो रिन्यू कैटेगरी वाइज जो है वो किया। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो रॉबर्ट हुक विटेकर से भी रह गई थी, मसलन गलतियां हुई थी, और उन गलतियों को मॉडिफाई करने के लिए या उन गलतियों को क्लियर करने के लिए 2 और साइंटिस्ट आते हैं, और वो साइंटिस्ट इन चीज़ों को जो है वो करेक्ट करते हैं, और जानदार चीज़ें जहाँ पे फिट होती है उनको वापस उन कैटेगरीज के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। और रॉबर्ट एच विटेकर की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली गलती या ड्रॉबैक जो है वो ये थी कि रॉबर्ट एच विटेकर ने यूनिसेल्युलर एल्गी को जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था, और मल्टी सेल्युलर एल्गी को प्लांट समझकर किंगडम प्लांट के अंदर जो है वो रखा था। और रॉबर्ट एच विटेकर ने यूनिसेल्युलर फंजाई को जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था, और मल्टी सेल्युलर फंजाई को जो है वो किंगडम फंजाई के अंदर जो है वो रखा था। तो ये बहुत बड़ी 2 मिस्टेक्स थी, और इनको मॉडिफाई या रिन्यू करने के लिए आफ्टर 20 ईयर्स रॉबर्ट हुक विटेकर ने क्लासिफिकेशन की थी 1969 में। उसके 20 साल बाद 1989 में लेन मार्गालियस और श्वार्टर जो है ये 2 साइंटिस्ट आते हैं, और ये मॉडिफिकेशन करते हैं, इन गलतियों को जो है वो करेक्ट करते हैं, और फिर जो है वो न्यू कुछ नेम्स जो है वो कैटेगरीज को देते हैं, और फिर ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने जो मल्टी सेल्युलर एल्गी प्लांट के अंदर थी, जो प्लांट नहीं थी, उसको वहाँ से निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा, और यूनिसेल्युलर जो फंजाई थी प्रोटिस्टा के अंदर, उसको यहाँ से निकाल कर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर फंजाई जो है वो एक ही किंगडम फंजाई के अंदर जो है वो वापस प्लेस की, और किंगडम मोनेरा को नाम दिया गया किंगडम प्रोकैरियोटा, और किंगडम प्रोटिस्टा को जो है इन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटोकिटिस्टा। बाकी नाम सेम किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया जो है वो रखा गया। तो इस हिसाब से किंगडम की जो है वो बाद में मॉडिफिकेशन भी हुई है, जो सिलेबस के अंदर जो अभी नहीं आ रही, लेकिन ओल्ड सिलेबस के अंदर ये सारी बातें जो है वो दी हुई थी, तो ये आपको बताना ज़रूरी थी। और आज के लेक्चर में हम जो है वो 5 किंगडम के अंदर जो जानदार चीज़ें प्लेस की गई है, हम उनकी जो है वो करेक्टर्स पढ़ेंगे कि इनके अंदर कंपैरेटिव करेक्टर्स या फीचर्स कौन सी है, और ये जानदार किन किन चीज़ों के बेस पे या किन चीज़ों के जो है वो कंट्रास्ट पे ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो इजीली प्लेस किए गए, वो आज हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि जानदार चीज़ें कौन से किंगडम के अंदर कौन सी, उनके एग्जाम्पल के साथ ये भी स्टडी करेंगे, और कंपैरेटिव कैरेक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट है वो भी आज के लेक्चर में हम जो है वो कवर करेंगे। कंपैरेटिव कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे कि जो जानदार चीज़ें किंगडम प्रोकैरियोटा में रखी गई हैं, उनकी सेल की टाइप कौन सी है, वो सेल कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और उन जानदार चीज़ों के अंदर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन अब मॉडिफिकेशन के बाद किस लेवल पे जाके पहुंची है, और उनके एग्जाम्पल कौन से हैं। इसी तरह हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार चीज़ें प्लेस की गई है, उनके सेल की टाइप कौन सी है, उनके सेल्स के अंदर जो है वो कौन सी फीचर्स पाई जाती हैं, और उनके सेल्स के अंदर जैसे सेल वाल है या अदर ऐसे ऑर्गेनल जो हैं, मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, वो कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम 5 कैटेगरी के अंदर जो है वो कंपेयर करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। या अभी तक आपने 2 किंगडम टू 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी है, तो आप आई बटन पे जो है वो लेक्चर आ रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इन टॉपिक को पढ़ने के दौरान या ये लेक्चर देखने के दौरान या प्रीवियस जो लेक्चर है उनको देखने के दौरान आपको जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस या जो ऑब्जेक्शंस अराइज हो रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके नाम के साथ आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आने वाले लेक्चर में उसको जो है आंसर करूंगा, और आपके नाम को बिल्कुल मेंशन करूंगा कि ये एक व्यूअर है जिसने इस तरह का जो है वो सवाल उठाया था और उसका जवाब इस तरह हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके सवाल में कितना पावर है और किस हिसाब से आप जो है वो सवाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो कवर करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ।
सबसे पहले हम जो है वो रॉबर्ट हुक विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे, ताकि मॉडिफिकेशन जो मैंने बताई है 5 किंगडम की, जो 20 साल बाद लैंड मार्गालियोज श्वाटर ने की है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से जो क्लियर हो जाएं, इसलिए हम इस रॉबर्ट हुक विटेकर की क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम जो रखा गया वो किंगडम मोनेरा था। और इसके अंदर जो जानदार चीज़ें प्लेस की गई थी, इट इंक्लूड्स ऑल दी प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर सब प्रोकैरियोट्स थे, मसलन वो जानदार थे जिनके सेल्स में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे भी जो है वो इन जानदारों के सेल्स में जो है वो नहीं पाए जाते। और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसी चीज़ें जो है वो इस किंगडम के अंदर प्लेस की गई। ये जो ग्रीन बॉक्स के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है, और इस तरफ ये जो चेन में नज़र आ रही है ये साइनोबैक्टीरिया का जो है वो एग्जांपल। इसके बाद रॉबर्ट हुक विटेकर की क्लासिफिकेशन में सेकंड नंबर किंगडम को मिला, उसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम मिला, जिसको बाद में प्रोटोकिटिस्टा का नाम जो है वो दिया गया। इट इज़ द प्लेस फॉर ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट yeast, which some of them have the features of both plants and animal like। इस किंगडम के अंदर जो जानदार चीज़ें रखी गई वो सारे उनके सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक थे, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है ये मौजूद थे, और ये सारे यूनिसेल्युलर थे, और इनके अंदर जो है वो यीस्ट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे यीस्ट जो है वो मौजूद थी। और इन जानदारों के अंदर बहुत प्लांट और एनिमल की सेम फीचर्स जो है वो पाई जाती थी। मोस्ट ऑफ प्रोटिस्ट और aquatic, इसके अंदर जो जानदार चीज़ें थे वो तकरीबन पानी के अंदर जो है वो रहते थे। aquatic का मतलब ये है लिव इन वाटर। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेल्युलर एल्गी। यूनिसेल्युलर एल्गी भी यहाँ पे रखी गई है, और मल्टी सेल्युलर एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम में रखी गई है, और प्रोटोजोआ जो थे वो यहाँ पे इसने रखे थे। यहाँ पे एग्जांपल प्रोटोजोआ में पैरामीशियम का दिया गया है, और ये यूनिसेल्युलर एल्गी यहाँ पे तस्वीर ग्रीन नज़र आ रही है, ये अलगी है। थर्ड किंगडम जो रॉबर्ट हुक विटेकर ने खुद बनाया था, किंगडम फंजाई, इसके अंदर जो है वो इट इंक्लूड्स ऑल दी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई। देखें मल्टी सेल्यूलर जो फंजाई थी ना वो इसने इसमें रख दी, और यूनिसेल्युलर जो थी वो प्रोटोजोआ में प्रोटिस्टा में, और यूनिसेल्युलर जो फंजाई थी वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखी थी। तो ये इशू था और ये ड्रॉबैक्स, मसलन कि ये गलतियाँ थी। दे आर अक्लोरोफाइलियस एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। इस किंगडम के अंदर जो जानदार चीज़ें थी वो बगैर क्लोरोफिल वाली थी, उनके अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट मौजूद नहीं थी, और ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ थे, मसलन कि ये ग़िज़ा को जो है वो जज़ब करते थे फ्लूइड की फॉर्म में, और अपने जिस्म या सेल्स के अंदर जो है वो ले लेते थे। दे हैव सेल वाल मेडअप ऑफ मैनली काइटन, और इनकी जो सेल वाल थी वो काइटिनियस एक मटेरियल था उसकी जो है वो बनी हुई थी। दे, जिसको आप फंगल सेल्यूलोस की जो है वो कह सकते हैं। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसेलियम विच इज़ मेडअप ऑफ अ थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। इस ये जो जानदार थे इनकी जो बॉडी थी उन उसको जो है वो माइसेलियम कहा जाता था, और माइसेलियम जो बॉडी है फंजाई की या फंगल जो बॉडी है वो ऐसे थ्रीड नुमा जो सेल थे उनसे जो है वो बनी हुई थी, और उन सेल्स को आप हाइफे कह सकते हैं, और सिंगुलर को जो है वो हाइफा कहा जाता है। नंबर जो किंगडम रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन में आता है वो किंगडम प्लांटी है। इट इंक्लूड्स ऑल दी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मसलन के वो जानदार जिनके अंदर सेल वाल भी है, यूकैरियोटिक हैं, ये मल्टी सेल्यूलर हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो ये सारे मसलन के प्लांट जो है यहाँ पे रख दिए गए थे। और मल्टी सेल्यूलर जो एल्गी है वो भी यहाँ पे प्लांट समझ, ये गलती है। दे हैव सेल वाल मेनली मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, इन जानदारों के अंदर जो सेल वाल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। इट इंक्लूड्स मल्टी सेल्यूलर एल्गी, ये देखें मल्टी सेल्यूलर एल्गी यहाँ पे प्लेस कर दी है। ब्रायोफाइट्स यहाँ पे आ गए थे, ये प्लांट हैं जिनको आप अर्लीस्ट प्लांट भी कह सकते हैं। टेराडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट हैं जो इस किंगडम के अंदर रॉबर्ट एच विटेकर ने जो प्लेस किए थे। रॉबर्ट हुक विटेकर की क्लासिफिकेशन में फिफ्थ नंबर जो है वो किंगडम एनिमलिया है, और ये लास्ट नंबर है। इसमें ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ विदाउट सेल वाल। इस किंगडम के अंदर जो जानदार या जो जानवर रखे गए वो मल्टी सेल्युलर थे, यूकैरियोटिक भी थे, और ये जानदार जो है वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ थे।
ये अपनी ग़िज़ा जो है वो बाहर से ऑटोट्रॉफ से या अदर जानदार से जो है वो हासिल करते थे, और इनके अंदर सेल वाल जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं थी। और इस किंगडम के अंदर इट इंक्लूड ऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ यहाँ से बिल्कुल निकल चुके थे, और इसके अंदर जो है वो बगैर बैकबोन वाले, जैसे कि ये स्टारफिश है, और बैकबोन वाले जैसे कि ये कैंगरू या अदर ऐसे जानदार, ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, तो ऐसे जानदार जो है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट इस किंगडम के अंदर जो किए गए। इसके बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे टेबल की फॉर्म में कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम लाइफ। 5 किंगडम के अंदर जो ज़िंदगी रखी गई है उनकी जो है वो कौन सी फीचर्स जो है वो सेम है, या कौन सी फीचर्स जो है वो एक यूनिक टाइप की है, ये सारी चीज़ें हम 5 किंगडम की जो है वो सबसे पहले जो है इस चार्ट के ज़रिए जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस कॉलम में जो है वो करेक्टर्स रखी गई है, मसलन के सेल टाइप हम 5 किंगडम की जो है वो डिस्कस करेंगे। सेल वाल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, ये बात भी डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मसलन के जानदारों की बॉडी जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल की है, वो सेल के लेवल की है, ऑर्गेन की लेवल की है, ऑर्गेन सिस्टम है या मल्टी सेल्यूलर, कौन, वो चीज़ें डिस्कस। और लास्ट में मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सी किंगडम के जानदार ग़िज़ा कैसे जो है वो हासिल करते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन हम सबसे पहले किंगडम जो है वो मोनेरा है, उसके बाद जो है वो किंग प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई के बाद जो किंग प्लांटी है, और किंगडम प्लांटी के बाद जो है वो किंगडम एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम है, और ये जो है ये मोनेरा का जो है वो कॉलम है, ये प्रोटिस्टा का जो है वो कॉलम है, ये फंजाई का जो है वो कॉलम है, ये प्लांटी का कॉलम है, और ये का जो सबसे पहले हम करैक्टर जो कंपेयर करेंगे 5 किंगडम के बीच में, सेल टाइप है कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो जानदार हैं वो प्रोकैरियोटिक है, मसलन कि इनकी सेल की टाइप जो है वो बगैर न्यूक्लियस और बगैर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वाली है। और इसके बाद जो 4 किंगडम हैं वो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इन जानदारों का जो सेल है वो उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस और वेल डेवलप ऑर्गेन जो है वो ऑर्गेनेल जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद हम सेल वाल डिस्कस करेंगे, जिन जानदार चीज़ों के अंदर या जिस किंगडम के जानदार चीज़ों में पाई जाती है तो वो किस चीज़ की जो है वो बनी हुई है। जैसे कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, इनके अंदर सेल वाल पाई जाती है, और ये सेल वाल जो है ये शुगर और सेल्यूलोज से जो है वो बनी हुई है। शुगर को आप जो है वो पॉलीसेकेराइड और प्लस अमाइनो एसिड्स जैसे कि प्रोटीन, इनकी जो है वो बनी हुई है, या इसको जो है वो आप बैक्टीरियल सेल्यूलोज भी जो है वो कह सकते हैं। तो इनकी सेल वाल जो है वो इससे बनी हुई है। और इसके बाद क्या प्रोटिस्टा जो है उन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो सेल वाल पाई जाती है, बाकी मोस्ट जो प्रोटिस्ट है उनके अंदर जो है वो सेल वाल नहीं पाई जाती। और इसके बाद फंजाई जो है उनके अंदर जो है वो सेल वाल तो पाई जाती है सब के अंदर, चाहे यूनिसेल्यूलर हो मल्टी सेल्यूलर, लेकिन वो फंगल सेल्यूलोज की जो है वो बनी हुई है। और इसके बाद प्लांट के अंदर सेल वाल विजिबल पाई जाती है और वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। और एनिमल किंगडम के अंदर सेल वाल जो है नहीं पाई जाती। इसके बाद थर्ड जो करेक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि मोनेरा के अंदर जो है ये प्रोकैरियोटिक है तो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, और फंजाई के अंदर भी पाई जाती है, जबकि प्लांटी के अंदर भी पाई जाती है, और एनिमलिया के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पाई जाती है। अब आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा के अंदर जो जानदार हैं वो सेल्यूलर हैं। सेल्यूलर का मसलन कि उनकी बॉडी जो है वो सेल पे मुश्तमिल है, सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली सेल पे, और विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये है कि इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उनके अराउंड भी मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है, और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो है वो इसमें पाए जाते हैं। और इस किंगडम के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं वो सेल्यूलर हैं, वो भी सेल पे, उनकी जो बॉडी है वो सेल पे ही है, और इनके अंदर टिश्यूज़ या ऐसे डेवलप्ड ऑर्गन जो है वो नहीं पाए जाते। जबकि फंजाई के अंदर फंजाई मल्टी सेल्यूलर भी है, और यूनिसेल्यूलर सिर्फ यीस्ट है, और इनके अंदर लूज टिश्यूज़ जो है वो पाए जाते हैं, और जिस पे मुश्तमिल इनका जिस्म होता है जिसको माइसेलियम जो है वो पाया जाता है। जबकि प्लांटी के अंदर टिश्यू भी पाए जाते हैं और ऑर्गन भी बॉडी में जो है वो पाए जाते हैं। तो और एनिमल के अंदर जो है वो टिश्यू भी पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन
लेवल है बॉडी की, कि बॉडी कितनी हद तक जो है वो डेवलप हुई है, तो वो फीचर जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है। इसके बाद मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो लास्ट है हमारी करेक्टर, वो ये है कि इस मोनेरा के अंदर जो जानदार हैं वो ऑटोट्राफिक हैं। ऑटोट्राफिक दो मूड है, एक कीमोसाइंथेटिक है और दूसरा जो ऑटोट्राफिक का मूड है वो फोटोसाइंथेटिक है। मसलन कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो ओल्ड नेम है, ये फोटोसाइंस का प्रोसेस करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो केमिकल को जो है वो डिग्रेड करते हैं, तो वो वहाँ से उनको एनर्जी मिल जाती है, उनको काम करने की एबिलिटी मिल जाती है, तो उसको सिंथेटिक कहा जाता है। और इसके अलावा हेट्रोट्राफिक भी जो है वो कुछ जानदार इसके अंदर पाए जाते हैं जो सेप्रोफाइट हैं। सेप्रोफाइट का मतलब है कि ये जो डर्ट या जो ये टिक्के जो थिंग्स हैं, जो सड़ी गड़ी हुई जो थिंग्स है, जो कचरा है, उस पे जो है ये सरवाइव करते हैं। और कुछ जो है वो पैरासाइट भी हैं जिनको आप मुफ्तखोर कह सकते हैं, जो बिल्कुल अपनी ग़िज़ा दूसरों से जो है वो और इसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं वो ऑटोट्राफिक है, और ऑटोट्राफिक के अंदर इनका मूड जो है वो फोटोसिंथेटिक है। मसलन कि ये फोटोसाइंस के रास्ते जो है वो अपना ग़िज़ा जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिसमें अलजी आ जाती है। और इसके बाद हेट्रोट्राफिक भी कुछ जानदार इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मेबा, पेरामेशियम यूग्लिना, ऐसे जानदार जो इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद फंजाई जो है वो सारी हेट्रोट्राफिक है, मसलन कि ये ग़िज़ा बिल्कुल बाहर से दूसरे जानदार चीज़ों से जो है वो हासिल करती है। और फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक भी है, मसलन के डर्ट टिक्के जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें बहुत ही गंदगी गंदगी जो है उस पे वहाँ से ये अपनी चीज़ें जो है ग़िज़ा जो है वो हासिल करती है। और पैरासाइटिक भी है, पैरासाइट का मतलब बिल्कुल जो है वो मुफ्तखोर है, और ये अपनी ग़िज़ा दूसरे जानदार चीज़ों से जो है वो हासिल भी करती है, उनको जाती है। जबकि प्लांट के अंदर सारे ऑटोट्राफिक हैं और फोटोसाइंस का काम करते हैं। और किंगडम एनिमलिया के अंदर हेट्रोट्राफिक लिविंग थिंग यहाँ पे पाई जाती है, और इनका मूड जो है वो होलोजोइक भी है और सेप्रोफाइटिक भी है। मसलन कुछ ऐसे जानदार हैं जो चीज़ें मर चुकी हैं, जो डैमेज हो चुकी है, उन पे गुजारा करते हैं, और कुछ जो है वो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन जो है वो। तो ये थे करेक्टर्स जो हमने इन किंगडम्स के अंदर जो है वो डिस्कस की वन बाय वन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी क्लियर हो चुकी होगी। आपको कौन से सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं इन टॉपिक से वापस, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जो है वो आपकी स्क्रीनशॉट लेके करूँगा, उसका आंसर दूंगा, और उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक को जो डिस्कस। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लर्न करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।